प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार को फिल्म के कलाकारों के साथ लखनऊ में विक्रांत मैसी स्टारर द साबरमती रिपोर्ट की स्क्रीनिंग में शामिल हुए। इस स्क्रीनिंग में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहे। इसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने द साबरमती रिपोर्ट को राज्य में कर मुक्त घोषित कर दिया है। हाल ही में बातचीत में योगी आदित्यनाथ ने अभिनेता विक्रांत मैसी से लखनऊ में उनके सरकारी आवास पर मुलाकात की और फिल्म के लिए समर्थन और सराहना व्यक्त की। इस बातचीत को आदित्यनाथ और मैसी दोनों ने विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर साझा किया, जिसमें फिल्म के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। कार सेवकों, जो अयोध्या में एक धार्मिक अनुष्ठान की पूर्णाहुति के बाद वापस गुजरात जा रहे थे, गोधरा स्टेशन के पास जो कुछ भी घटित हुआ था, उस सच्चाई को कैसे झुटलाने का हर स्तर पर प्रयास हो रहा था, लेकिन आखिर वो सच्चाई सामने आई है। उस सच्चाई पर पर्दा डालने वाले लोग आज भी देश के अंदर बहुत सारे सत्य को अक्सर झुटलाते हैं और बहुत सारे षड्यंत्रों में लिप्त पाए जाते हैं। उन्हें एक्सपोज किए जाने की आवश्यकता है और हमें पूरा विश्वास है कि यह एक साहसिक प्रयास द साबरमती रिपोर्ट के माध्यम से प्रारंभ हुआ है। यह हर उस घटना के माध्यम से होना चाहिए जो समाज के खिलाफ, देश के खिलाफ, सरकारों के खिलाफ राजनीतिक अस्थिरता पैदा करने के लिए। वहीं अभिनेता विक्रांत मैसी ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने द साबरमती रिपोर्ट फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया है। मैं अपनी और पूरी टीम की ओर से योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद देना चाहता हूं। ये एक महत्वपूर्ण फिल्म है और मैं सभी से अपील करता हूं कि वे जाकर इस मूवी को जरूर देखें। एक सच्ची घटना पे आधारित है, जिसे 22 वर्ष लग गए हैं सिनेमा के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचने में। अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने इसे टैक्स फ्री घोषित कर दिया है। इससे ज्यादा खुशी की बात नहीं हो सकती। आप लोगों के माध्यम से मैं लोगों को यह आग्रह करूंगा कि प्लीज सिनेमाघरों में जाएं, ये फिल्म देखें और मैं क्या ही कह सकता हूं, बहुत खुशी की बात है। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने रोहिणी सेक्टर 27 में नए स्कूल का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि आज सेक्टर 27 रोहिणी में हमने शानदार नए स्कूल, जिसमें 121 कमरे, 9 लैब, योग कक्ष, मल्टीपर्पज हॉल, एक शानदार प्लेग्राउंड बनाया गया है। इसका इलाके के लोगों के लिए उद्घाटन किया गया है। दिल्ली की सरकार अरविंद केजरीवाल के मार्गदर्शन में लगातार शिक्षा को पहली प्राथमिकता पर रखा गया है। पिछले कुछ महीनों से लगातार हम हफ्ते किसी स्कूल का उद्घाटन हो रहा है, किसी का शिलान्यास हो रहा है। आगे उन्होंने क्या कुछ तमाम जानकारी दी, सुनिए। वहीं लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पीएम मोदी और उद्योगपति गौतम अडानी की गिरफ्तारी की मांग की है। उन्होंने कहा है कि अडानी के खिलाफ अमेरिकी अभियोजकों के आरोपों से जेपीसी जांच की मांग सही साबित हुई। राहुल गांधी ने दावा किया है कि पूरा देश जानता है कि नरेंद्र मोदी और अडानी एक हैं। पूरा देश जानता है कि भारत में गौतम अडानी की गिरफ्तारी नहीं हो सकती है। राहुल गांधी ने आगे कहा कि अडानी को बताया जा रहा है कि ये एक बड़ा काम है, एक बड़ा घोटाला सामने आया है। ये मुद्दा हम उठा रहे हैं, ये मेरी जिम्मेदारी है। हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार नहीं मिलता, छोटे क्राइम में लोग जेल जाते हैं, लेकिन अडानी कुछ भी करे उन्हें कुछ नहीं होता। जेपीसी की मांग हमारी है, अडानी ही को गिरफ्तार किया जाए। हिंदुस्तान के एसेट्स लिए हैं, भ्रष्टाचार करके एसेट्स लिए हैं। ये व्यक्ति बीजेपी को पूरा समर्थन करते हैं, पूरा सपोर्ट देते हैं। ये एस्टैब्लिश चीजें हैं। हम दोहराते जाएंगे। जेपीसी की मांग हमारी है, बट हम चाहते हैं कि अडानी जी को एकदम अरेस्ट किया जाए। और हम जानते हैं और हम देश को दिखाना चाहते हैं कि अडानी जी की अरेस्ट नहीं होगी। और इसलिए नहीं होगी क्योंकि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री अडानी जी के पीछे खड़े हुए हैं और उनके प्रोटेक्टर हैं।
आप लोग, हिंदुस्तान के युवा, आप लोगों को रोजगार नहीं मिलता, महंगाई बढ़ती जाती है, छोटा सा कोई क्राइम करता है जेल चला जाता है, मगर अदानी कुछ भी कर ले, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री और एक नेटवर्क, जिस नेटवर्क को हम एक्सपोज करके देश को दिखाएंगे, ये एक व्यक्ति नहीं है, ये अलग अलग पोजीशंस में लोग बैठे हुए हैं और एक एक करके हम आपको दिखाएंगे ये कौन लोग हैं। माधवी बुच का हमने आपको क्लियरली दिखाया है और आगे भी हम आपको रिवील करेंगे ये लोग कौन हैं जिन्होंने हिंदुस्तान को हाईजैक किया है। नहीं, देखिए, हम इस मुद्दे को उठा रहे हैं, मेरी जिम्मेदारी है एज एलओपी। वहीं अमेरिकी अभियोजकों द्वारा गौतम अडानी और अन्य पर कथित रिश्वत घोटाले में आरोप लगाए जाने के बाद भाजपा सांसद संबित पात्रा ने गुरुवार को कहा कि कंपनी अपना बचाव खुद करेगी और कानून अपना काम खुद करेगा। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा आज सुबह से ही हम मीडिया में एक कंपनी से जुड़ा हुआ मुद्दा देख रहे हैं, उस कंपनी के खिलाफ अमेरिका का मामला है, आरोप प्रत्यारोप जारी हैं। हमारा स्पष्ट रूप से कहना है कि जहां तक कंपनी और उसके खिलाफ मामले का सवाल है, कंपनी एक बयान जारी करेगी और अपना बचाव खुद करेगी, कानून अपना काम करेगा। भाजपा सांसद पात्रा ने आगे कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। उन पर उन्होंने कहा कि चीजों को सनसनीखेज बनाने का आरोप उन्होंने लगाया है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। सुबह से मीडिया में हमने भी डॉक्यूमेंट्स देखे। द पब्लिक, इनफैक्ट बिकॉज द डॉक्यूमेंट्स आर इन द पब्लिक डोमेन, पीपल ऑफ दिस कंट्री have also seen the documents. बिजली को लेकर, बिजली के सेल को लेकर, सेल परचेस को लेकर जो एग्रीमेंट है और स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज एसडीसीज के साथ जो एग्रीमेंट है, उसको लेकर यह पूरा मुद्दा है। यूएस और भारत, इन दोनों के बीच इलेक्ट्रिसिटी का लेन देन, दो कंपनियां हैं, एक भारत की कंपनी है, एक यूएस की कंपनी है, और भारत के 4 राज्य हैं। ये 4 राज्य कौन कौन से हैं, जिनका नाम यूएस के कोर्ट में भी आता है और भारतवर्ष में तमाम चैनलों ने उन 4 राज्यों के नाम को उजागर किया है। यह पूरा मामला जुलाई 2021 से फरवरी 2022 के बीच का है। जुलाई 2021 से फरवरी 2022 के बीच का है। और उस समय जो 4 राज्य में एसडीसी, स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, वो स्टेट की ही प्रॉपर्टी होती है, स्टेट गवर्नमेंट की। छत्तीसगढ़ की सरकार, छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार थी? कांग्रेस पार्टी की, भूपेश बघेल जी की सरकार छत्तीसगढ़ में उस समय मौजूद थी। डॉक्यूमेंट्स में भी मौजूद है। उस समय आंध्र प्रदेश में, जहां सबसे ज्यादा लेन देन के विषय में चर्चा हुई, दीज आर ऑल एलिगेशंस, ये जो तथाकथित लेन देन के विषय में बातचीत हुई है, सर्वाधिक आंध्र प्रदेश में हुई है। किसकी सरकार थी आंध्र प्रदेश में? क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी? नहीं। क्या हमारी समर्थित सरकार थी? नहीं। किसकी सरकार थी? वाईएसआरसीपी की सरकार थी। उस समय तमिलनाडु में, क्योंकि तमिलनाडु का नाम भी इसमें आता है, उनके स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का नाम आता है। किसकी सरकार थी? डीएमके, आपके सहयोगी स्टालिन जी की सरकार थी, डीएमके की सरकार थी। उस समय उड़ीसा में किसकी सरकार थी? बीजेडी की सरकार थी। सोलन एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट रिश्वत मामले में गौतम अडानी और अन्य पर अमेरिकी अभियोजकों द्वारा आरोप लगाए जाने पर आप सांसद संजय सिंह का कहना है कि अडानी समूह ने भारत को बदनाम किया है। यह बहुत गंभीर मामला है, भारत के प्रधानमंत्री को आगे आकर इसका जवाब देना चाहिए। अडानी के खिलाफ सभी लंबित मामलों की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक जांच एजेंसी द्वारा की जानी चाहिए और देश के अंदर और बाहर उनके द्वारा किए गए सभी भ्रष्टाचार देश के सामने आने चाहिए और उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। वहीं विपक्ष द्वारा जेपीसी की मांग किए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि संसद सत्र शुरू हो रहा है, हम एक बैठक करेंगे और आगे की रणनीति तय करेंगे। के साथ कहना पड़ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और देश की सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, पूरा देश तो उनके नाम नीलाम कर ही रहे हैं, बाहर भी जाते हैं तो उन्हीं के लिए धंधा दिलाने के बारे में सोचते हैं, उनकी चिंता उसी के बारे में होती है। आप देखिए, प्रधानमंत्री की यात्राएं जहां जहां हुई हैं विदेशों की,
उन सारी जगहों पे अडानी को ठेका मिला है। भारत में कोयला दे दिया, बिजली दे दिया, पानी दे दिया, गैस दे दिया, रेल दे दिया, सेल दे दिया, एयरपोर्ट दे दिया, पोर्ट दे दिया, आसमान से लेके पाताल तक, आकाश से लेके पाताल तक सब कुछ दे दिया। और ये जो मामला आया है सामने, जिसमें वहां की एक कमीशन ने यह पाया है कि लगभग $265 मिलियन की रिश्वत अडानी ने खिलाई है अमेरिका के अंदर कॉन्ट्रैक्ट पाने के लिए, ठेका पाने के लिए, बहुत ही गंभीर मामला है। भारत के प्रधानमंत्री को सामने आकर इसका जवाब देना चाहिए। सेबी का मामला खुलता है अडानी के खिलाफ, प्रधानमंत्री चुप रहते हैं। हिंडनबर्ग का मामला खुलता है, प्रधानमंत्री चुप रहते हैं। और अब तो उनके बहुत ही प्यारे दोस्त ट्रंप की सरकार है अमेरिका में, उस सरकार में भी अडानी के खिलाफ यह मामला सामने आया है। प्रधानमंत्री को सामने आके बताना चाहिए। आपने एक ऐसी कंपनी को प्रमोट किया, एक ऐसी कंपनी को बढ़ावा दिया जो पूरी दुनिया में भारत का नाम मिट्टी में मिला रहा है। तो मैं समझता हूं कि अडानी के खिलाफ जितने भी मामले अब तक के पेंडिंग है, सबकी जांच सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग में एक जांच एजेंसी के द्वारा कराई जानी चाहिए। देखिए, बार बार हम लोग गौतम अडानी और अन्य पर आरोप लगाने वाली अमेरिका अभियोजकों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला का कहना है कि जेपीसी की मांग की गई है और मुझे उम्मीद है कि केंद्र इसे गंभीरता से लेगा और मामले की गहन जांच की जाएगी। जनाब, इसमें कोई शक नहीं है कि जेपीसी डिमांड की गई है और मैं उम्मीद करूंगा कि मरकज की हुकूमत इसको सीरियसली लेगी और इसकी पूरी तहकीकात करेगी कि कैसे हुआ है और इसकी वजह क्या है। उससे पहले भी आरोप लगे हुए हैं, क्योंकि मैं इसके बारे में ज़्यादा कुछ जानता नहीं हूँ। इतना ही कहूँगा कि इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। डॉक्टर साहब, ये जो अभी राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस दी है, उसमें से क्लियर कट कहा है, ये तो इंटरनेशनल लेवल पर आज एक्सपोज हो गया। वहीं केंद्रीय मंत्री तोखन साहू ने ट्रैक्टर चलाया और पुआल के बंडल बनाकर लोगों से आग्रह किया कि वे पराली ना जलाएं और उनका खेत में ही प्रबंधन करें। वहीं तोखन साहू का कहना है कि धुंध के बहुत बुरे प्रभाव हैं और यह भी देखा गया है कि इसके पीछे पराली जलाना एक प्रमुख कारण है। मैं आज मोगा आया हूं, मुझे खुशी हुई कि यहाँ एक बेलर मशीन यहाँ पराली को इकट्ठा करती है, उसे बंडल करती है और आगे भेजती है। इससे धुंध को रोकने में काफी मदद मिलती है। मैं सभी किसानों से अनुरोध करना चाहता हूं कि वे पराली ना जलाएं। ये कोहरे का बड़ा दुष्प्रभाव देखने को मिलता है और ये भी बात आती है कि पराली जलाने से ये प्रदूषण फैल रहा है। तो मैं आज पंजाब के मोगा जिले में आया हूँ। यहाँ बेलर से जो ये पराली इकट्ठा करने का जो मशीन है, उसको देख करके मुझे बहुत प्रसन्नता हुआ कि बेलर से सारे पराली को इकट्ठा किया जाता है, उसका एक सिल्ली बनाया जाता है और उसको सप्लाई किया जाता है। तो इससे प्रदूषण को रोका जा सकता है, जो कोहरा है उसको रोका जा सकता है। और मैं सभी किसान भाइयों से कहना चाहूंगा कि पराली बिल्कुल मत जलाएं। अब उसके लिए नई तरकीब हमारे वैज्ञानिकों के द्वारा खोजा जा चुका है और पराली को इकट्ठा करने के एक बढ़िया मशीन आ गया है। तो मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं इस नए तरकीब के लिए और सभी प्रदेशों के किसानों को इसको अपनाना चाहिए। इसके अलावा मोगा डिस्ट्रिक्ट में एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के अधीन जो भी काम हो रहे हैं, आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? भी कैसे चल रहे हैं? देखिए, हमारी सरकार के द्वारा जो पिछड़े जिले हैं उसको आकांक्षी जिला के रूप में चयन किया गया था। उसमें एक जिला हमारा मोगा जिला भी है। इस जिले में कल मैं समीक्षा बैठक लिया, सभी इंडिकेटर्स के बारे में चर्चा हुई, समीक्षा हुआ। सभी इंडिकेटर्स के बारे में यहाँ के अधिकारी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमने और भी कहा है कि और भी इस पर प्रगति आए, आकांक्षी जिले से ये प्रेरक जिला बने और प्रेरक जिला बनने की दिशा।
मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बैठक को लेकर राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा का बयान सामने आया है। विवेक तन्खा का कहना है कि आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश कांग्रेस एक नए रूप में सामने आएगी। प्रदेश की जनता की समस्याओं को लेकर कांग्रेस युवा मुखर दिखाई देगी। किस तरह से कांग्रेस पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी जाएगी, उसकी रणनीति की जा रही है। सभी सीनियर और जूनियर नेताओं को उनके कद के हिसाब से जिम्मेदारी तय की जाएगी और मध्य प्रदेश एक विकसित राज्य हो, उसकी कल्पना को लेकर कांग्रेस आगे बढ़ेगी। जहां विपक्ष की भूमिका होगी, कांग्रेस अपनी भूमिका निर्वहन करेगी। पता नहीं, एग्जिट पोल तो मैं आजकल बिलीव नहीं करता हूं। पिछले 2-3 बार से मैंने देखा एग्जिट पोल में, तो विश्वास करना बहुत डिफिकल्ट हो गया। एक बायोपिक आ रही है 2 तारीख। हाँ, एक हमारे ऊपर एक बायोपिक एक बॉम्बे के फिल्म मेकर ने बनाई है और मैं तो खुद आश्चर्यचकित था कि वो मेरे पास आए क्यों। उन्होंने कहा, तन्खा साहब आप अपनी स्टोरी को खुद ही नहीं समझ पा रहे हो। तो एक अच्छी स्टोरी बनी है, एक कंस्ट्रक्टिव स्टोरी है कि कैसे एक आदमी अपने प्रोफेशन की ताकत पब्लिक वेलफेयर में लगा सकता है। आप लोग भी जरूर देखिएगा। पता नहीं, एग्जिट पोल तो मैं आजकल बिलीव नहीं करता हूं। पिछले 2-3 बार वहीं शाजापुर जिला मुख्यालय पर स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिला अस्पताल में पौधारोपण किया गया है। अस्पताल की सुंदरता को निखारने के लिए समय समय पर पौधारोपण और अन्य सजावटी कार्य किए जाते रहे हैं। इसी कड़ी में डॉक्टरों की एक निजी टीम ने आज जिला मुख्यालय पर एक पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें अस्पताल के स्वास्थ्य सुविधाओं पर डॉक्टर सचिन नायक ने मीडिया से चर्चा की। वहीं कार्यक्रम अस्पताल के सौंदर्यीकरण और पर्यावरण संरक्षण के लिए किया गया है, जिससे मरीजों और अस्पताल के कर्मचारियों को एक स्वच्छ और हरित वातावरण मिल सके। डॉक्टर सचिन नायक ने इस अवसर पर अस्पताल की स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में विस्तार से बताया और मीडिया के सवालों का जवाब दिया। कार्यक्रम से यह स्पष्ट होता है कि शाजापुर जिला अस्पताल अपने मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है और इसके लिए वह लगातार प्रयास करता रहा है। जिला अस्पताल में हमेशा की तरह जो भी डॉक्टर समुदाय है उसके द्वारा वृक्षारोपण किया जा रहा है। पहले भी एक अच्छा सा गार्डन हमारे द्वारा तैयार किया गया था, लेकिन नई बिल्डिंग के कारण या फिर किसी नए कारणों के कारण वो ध्वस्त हो चुका था। लेकिन उसी को वापस से अपने अस्पताल को हरा भरा करने के लिए जिला अस्पताल का चिकित्सकीय समुदाय वापस एकजुट होकर पौधों के लिए जगह ढूंढकर वहाँ पे पौधारोपण कर रहा है। जैसे कि हमेशा ही जिला अस्पताल में डॉक्टर समुदाय द्वारा बहुत ही अच्छी कोशिशें की जा रही है, जिसकी तारीफ या फिर कहा जाए कि राजगढ़ जिला या फिर आगरा जिले से काफ़ी ज़्यादा जो सुव्यवस्था है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा पत्रकारी ग्रुप जो है वहाँ पे भी जो मैसेजेस वायरल हो रहे हैं, जो जिला अस्पताल जैसी व्यवस्था वहाँ पर चाहिए जा रही है। तो हमारी तरफ से हमेशा कोशिश रहेगी कि हम अच्छे से अच्छा करें, लेकिन कहीं ना कहीं जब ज़्यादा भीड़ होती है, जब एक जिला 2 या 3 जिलों का काम करता है तो। खबर उत्तर प्रदेश के रायबरेली से है, जहां चोरी करने की नीयत से घर में घुसे एक युवक को घर वालों ने दबोच लिया। वहीं आपको बता दें कि भागते समय घर में लड़की को अकेला देखकर युवक घर के अंदर घुसे और लड़की का मुंह बंद कर लिया, जिससे कि वो शोर शराबा ना मचा सके। वहीं भागते समय चोर के द्वारा मुंह दबाने के कारण लड़की वहीं बेहोश हो गई। वहीं घर के मालिक की तहरीर के आधार पर युवक पर मुकदमा दर्ज कराया गया है। आपको बता दें कि मामला जगतपुर थाना क्षेत्र के विष्णुपुर गांव का है। जगतपुर अंतर्गत ग्राम विष्णुपुर में घर में घुसकर लूट संबंधित प्रकाशित खबर के संबंध में अवगत कराना है कि विष्णुपुर के राकेश पटेल द्वारा थाना स्थानीय पर लिखित नामजद तहरीर देकर बताया गया कि उसी के गांव के भोलू पटेल अपने 2 साथियों के साथ चोरी की नीयत से उसके घर में घुसे। खबर पंजाब के बठिंडा से है, जहां बठिंडा के अति सुरक्षित इलाके में 2 पक्षों में झड़प हो गई। वहीं डिप्टी कमिश्नर और एसएसपी की रिहाइश नजदीकी के 2 ग्रुपों में झड़प हो गई। आपको बताते चलें कि दोनों तरफ की लड़ाई में नरसिंह भी शामिल हो गए, जिनके द्वारा तलवारें निकाल ली गई, जिसके बाद राहगीरों द्वारा मामले को बमुश्किल शांत कराया गया। वहीं आपको बताते चलें कि पुलिस ने सुरक्षा प्रबंधों पर जो है लोग अब सवाल उठा रहे हैं। हाँ जी, 4 ਤੋਂ 5 ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਆਪਸ ਚ ਉਲਝੇ ਆ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇੰਟੀਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਆ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਕੀ ਬੰਦੇ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਜੋ ਬੰਦਾ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਊਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਮੁੱਢਲੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀਡੀਓ ਕੈਪਚਰ ਹੋਈਆਂ ਹੈ?
ਨਹੀਂ ਉਹੀ ਆਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ 4 ਤੋਂ 5 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਸੀਗਾ, ਮੇਨ ਮੋਟਿਵ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂ ਉਲਝੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਡਿਊਰਿੰਗ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੰਦੇ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਉਂਡ ਅਪ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਜੋ ਵੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹਨੂੰ ਅਮਲ ਚ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਨਿੰਗ ਸਿੰਘ फिलहाल के बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज।